Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. So, today the science की बॉक्स नंबर 40 है. That is गारमेंट्स कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसी से बिलोंग कर रही है. ठीक है, उसका ही है. तो उसमें जो पहला जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, डेट इज द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप इज द व्हाट इट्स अ ग्रुप कंसिस्टिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं. इट्स अ ग्रुप जिसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स है हमारे. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड डिपेंड्स. ये ऐसा ग्रुप होता है जिसपे किसी भी कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. अगर ये ग्रुप चेंज होंगे तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी. फॉर एग्जांपल, एल्कोहल है. एल्कोहल इज द आवर फंक्शनल ग्रुप जिसका सिंबल हमारा होता है OH. तो OH अगर किसी कार्बन चेन में अगर OH लगता है तो OH लगने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. ऐसे अगर OH की जगह कोई और फंक्शनल ग्रुप, जैसे मैं कहता हूँ कि Cl लग गया, दैट इज हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप. तो OH और Cl, देखिए इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन की चेन है. तो इस पर डिपेंड नहीं करता कुछ भी, लेकिन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है उस पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ग्रुप हैं जिनके लग जाने से, किसी कार्बन चेन में इनके लग जाने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती है. पहले फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी, चेंज होने पे कुछ और हो जाएगी. जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है CO है. तो CO लगने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, जैसे कि अल्कोहल में OH लगने से हुई थी. ऐसे ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका फंक्शनल ग्रुप COOH है. C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH. तो COOH बेसिकली हम बोलते हैं, तो इसके लगने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी. हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया. ऐसे ही हमारा डबल, यानी बेसिकली डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलते हैं. तो एल्कीन हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड बेसिकली जिसे बोल रहे हैं, तो डबल बॉन्ड लगने से बिल्कुल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अलग आ जाएंगी. ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा एल्काइन हो जाएगा. ट्रिपल वाला हमारा बेसिकली एल्काइन ग्रुप कहलाता है. तो एल्काइन की और डिफरेंट हो जाएंगी. तो ये जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप देखे हैं उन सब के लगने से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हेलोजन है, तो जो हेलोजन जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसके सिंबल हमारे ClBr, इवन हमारा आयोडो भी होता है और फ्लोरीन भी होता है. ठीक है, इसमें 4 होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो. तो ये चारों हमारे हेलो हैं, मतलब हेलोजन ग्रुप होता है. 17 ग्रुप हमारा पीरियोडिक टेबल में है जिसे हम हेलोजन ग्रुप कहते हैं. तो उससे हेलो वर्ड बना. तो हेलो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कैसे पता लगेगा, तो लास्ट में हम देखेंगे. जैसे यहाँ देखो, लास्ट में ये कार्बन चेन के लास्ट में Cl है, ऐसे इसकी जगह Br, I और F कुछ भी हो सकता है. तो ये हमारा हेलो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा. सिमिलरली अगर बात करें OH अगर लग गया किसी कार्बन चेन में, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लगा हुआ OH, तो ये हमारा क्या हो जाए, OH लग गया तो ये अल्कोहल हो गया. ऐसे COOH लग गया, COOH, ठीक है, CHO, सॉरी, वही COOH मतलब वही CHO, तो हमारा वो एल्डिहाइड हो जाएगा. सिमिलरली अगर C डबल बॉन्ड CO लग जाए बीच में, ये CO बीच में लगता है, यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए था CH3 COO CH3, तो ये कीटोन हो जाएगा. CO लग गया, ये बीच में ही लगेगा तो कीटोन हो जाएगा. कीटोन देखना होगा तो बीच में ही होगा, ठीक है, कभी एंड में नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है ना कि कार्बन, इसके साथ कार्बन है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड पूरा करने से 2 कार्बन चेन लग जाएगी. उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH लगेगा लास्ट में, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है. और बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ये भी बीच में ही लगते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन. ठीक है, तो ये देख रहे हो, डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन हो गया. तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को पहचान सकते हो. तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्लियर है सभी को कि ये ग्रुप है, इट इज़ अ ग्रुप
या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ ग्रुप कंटेनिंग एटम और मॉलिक्यूल्स ऑन विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड्स डिपेंड्स। किसी भी फिजिकल की केमिकल और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, तो किस पे डिपेंड करती हैं, वो हमारे फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो होता क्या है कि ये सपोज करो कार्बन चेन, तो डिपेंड करते, देखो कार्बन चेन में जो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप का कोई भी एटम, जैसे मान लो ऑक्सीजन लग रहा है या फ्लोरीन लग रहा है या नाइट्रोजन भी होता है, हमारा पढ़ेंगे साइनो ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन लग रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जैसे होता क्या है कि हमारा फंक्शन कोई भी कार्बन चेन होती है, तो उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो हाइड्रोजन लगते हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। देखो ये कार्बन है तो इसके 1 2 3 4, ऐसे ही कार्बन के 2 बॉन्ड है तो बाकी 2 हाइड्रोजन से पूरे होंगे, 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, 2 हो गए हाइड्रोजन से, 3 हाइड्रोजन से। अब मान लो किसी 1 या 2 या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन लग रहा है, तो बेसिकली ये डिफरेंट एटम हो गया। हाइड्रोकार्बन में बाकी कार्बन और हाइड्रोजन था, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा एटम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, तो इसीलिए इनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के जो एटम्स अटैच होते हैं वो बेसिकली वो हेट्रो एटम क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन से वो अलग हो गए हैं, इसीलिए इनको हेट्रो एटम्स कहते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप में हेट्रो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन के एटम से डिफरेंट हैं, और इनके लग जाने से ही इसीलिए क्या होता है, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से, क्योंकि हमने फंक्शनल ग्रुप ही पहचानना है, तो देखो ये बीच में COO लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है कीटोन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, तो CHO जो होता है एल्डिहाइड का ग्रुप हो जाता है। ऐसे यहाँ पे Br लग गया, क्लियरली पता लग जाएगा हेलो ग्रुप हो गया। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे OH है, OH है तो एल्कोहल हो गया जी, COOH हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और Cl है अगेन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो हैं क्वेश्चंस करके और ग्रुप में इनको सेंड करेंगे और टाइमली करेंगे, ताकि टाइमली आपकी चेक भी हो जाए। और थैंक यू, आप सभी काम करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच बेटा सभी को।